फिर आ गया। पहचान में आया नहीं? अरे हाजी साहब सुन मेरे बात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। क्या कहना चाहता आप सुन मेरे बात। अरे बताओ कहाँ है अरे बेटा हमारा, बताओ कहाँ है? बताओ कहाँ है और वो बेटा तुम्हारा, बताओ कहाँ है? ओ इस वक्त मतलब है उससे हमारा। बताओ तेरा बेटा कहाँ है? किया क्या गुनाहगारी और जो मुझसे बता दो। किया क्या गुनाहगारी, हाँ ये बताओ। और किया क्या गुनाहगार मुझको बता दो। और कुछ ना छुपा दो तो सब ही ओ हाजी साहब मैं सब बता दूंगा, लेकिन ये बता तेरा बेटा है कहाँ? आज तो मेरे पास नहीं है। बता दो, हमें बता दो। अबे ए इधर आ। और साथ में हमारी बेटी सूखा भी गई है तो क्या तुम्हारी बेटी सूखा? गई तो कहाँ गई? अबे हाजी साहब से पूछता हूँ। दर्शन, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ गया मेरा बेटा गुलशन। नहीं जानते हो तो तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम हज करके आए हो। जान से मार दूंगा तो हमारा गुनाह कबूल नहीं होगा, इसीलिए आज मैं तुम्हारे दाहिने पांव को जख्मी करता हूँ। नंबर 1 कहाँ जाओगे? नंबर 1 सोच लो, बता दो। कहीं नहीं जा पाओगे, चारों तरफ से घेरा बन गया। नंबर 1 और नंबर कहाँ जाओगे? बेटा गुलशन, हाँ बताइए अब्बू जान। ये मेरा दशा करने वाला और बिगाड़ने वाला कौन है? आराम वो डाकू दर्शन क्या? आया और पूछने लगा कि तुम्हारा बेटा गुलशन कहाँ गया। अच्छा, मैं बताने से इनकार कर दिया। मुझे बोला कि तुम हज करके आए हो, तुम्हें मारूंगा नहीं जान से, तुम्हारे बहना पांव को मैं जख्मी बना देता हूँ। अब्बू जान हमारे साथ में चलिए, मैं आपका इलाज करवाता हूँ, और इसका बदला अगर उस हराम जादे से न चुकाया तो मेरा भी नाम गुलशन नहीं चलेगा हमारे साथ। साल हो गया, अभी तो लौट कर नहीं आए हैं। मैं उन्हें के इंतजार में बैठते हो।
क्या बताऊं दोस्तों, इस बुढ़िया को मैं कभी भी देखता हूं तो इसके आंख से जब ये आंसू छलकाती है तो मुझे अचानक में इसे देखकर मालूम नहीं क्यों मेरा दिल घबरा जाता है। इससे दो चार बातें जरूर करूंगा, चलता हूं। ए बूढ़ी माँ, क्या बात है? अरे बूढ़ी माँ क्यों बहरा, अरे है आंखों से बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ क्यों बहरा, अरे है आंखों से नीर, अरे राधे दिल कहे दानिए क्या बात है बूढ़ी माँ, तुम अपने उदासी का कारण मुझे बताइएगा। बेटा, हाँ। मैं उदास इसलिए रहती हूँ जी, कि मेरे ससुर जो ने कर्जा लाए थे ठाकुर अभय सिंह के खेत से। क्या तुम्हारे ससुर जी? जी हाँ। अच्छा, और ससुर हमार इंतकाल हो गए, हाँ वो भी कर्जा दे नहीं पाए। जी, उसके बाद में मेरे बाबूजी को घर से बाहर पकड़ ले गए ठाकुर अभय सिंह। अच्छा। 6 साल हो गया, वो अभी तक लौट कर नहीं आया। तो क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है तुम्हारा देखभाल करने के लिए? मेरे पास एक बच्चा था, उस बच्चे को ठाकुर अभय सिंह छीन ले गए थे, मेरा धन जायदाद कुल अपने नाम करा लिए थे। लेकिन ये बताओ माँ, तुम्हारे बेटे के पास कोई पहचान है? हाँ, तुम्हारे हमारे सामने बेटे के हाथ में तिल का निशान था। क्या तुम्हारे बेटे के हाथ में? जी हाँ। अरे बूढ़ी माँ, तिल का निशान तो मेरे हाथ में बहुत बचपन से है। क्या सच कह रहे हो? जी, अगर नहीं मानते हो तो अभी देखिएगा, ये लीजिए, देखिए। द्वारपाल, द्वारपाल, लगता है नहीं रही बेटा ये है। ये देखिए तिल का। फिर देख लीजिए। नहीं हो अरे बहुत ज्यादा दिन हो गया ना। करियर हो गए वे, तिल का निशान देख है कि नहीं है? आहो है तो क्या इसका मतलब है मेरी माँ? हाँ था बेटा, अम्मा बरसों के बाद मैं अपने माँ से मिला हूँ साले। तो हम लोग मिले थे, आज हम तो मिले। मैं अपने माँ के गले से लगता हूँ आगे से, साले तुम पीछे से अम्मा तो अम्मा। का करिएगा, तू जुगाड़ कर तो हम पछोरा जुगाड़ करी। बहुत मारूंगा। है द्वारपाल, इधर आ। तारी बूढ़ी माँ, ए द्वारपाल, इस बूढ़ी माँ को लेकर चल, घर छोड़ते हैं। हाँ। उसके बाद मैं अपना कार खुद करूंगा। पैसा दे दे, रस्तम केरा लीजिए, तुझे चापा दे। चल लेकर चल, बूढ़ी माँ को समय नहीं, चल लेकर चल। वाह, अरे आज तो अपने पिता का अहंकार देखकर खुद ही मर गया होगा, लेकिन आज मैं उसके पीछे पहुंचता हूं। अरे तू रे, दोबारा आए मेरे पंजे में। वाह, आज अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो रख दे अपना हथियार और कर ले सामना। क्यों द्वारपाल, इधर आए मेरे साले, तो इधर उधर चुपता है। खाने पीने में साले पत्ता भर खाते हो। चल बाबू में दम है तो और ललकार मत चल। आओ तो मैदान में आओ।
क्यों आ गई बीच में? तू क्यों आ गई बीच में? छोड़। तू क्यों आ गई रे बीच में? देवा बोल। बाबूजी इधर आ, इधर आ। बढ़िया तो के बीच में आ गए रे बड़े बाप है बता इधर आ। क्यों आ गए बीच में? देवा तू क्यों आई बीच में? बोल। बाबूजी ये आप ही खून है, क्या? ये वही बच्चा है तो एक ये बूंद के लिए तरस रहा था, ये वही बच्चा है। ये क्या कर रहे हो? मैं इसे नहीं मानूंगा। पहले मैं इसका हाथ देखूंगा। हमारे बेटे के हाथ में तिल का निशान था। मैं देखूंगा तब। तो देख लीजिए ना। द्वारपाल इधर आ। तू का हाथ देखे कहो पंडित हो? हाँ? ये बताते हमारा बेटा है। अरे हमारे बेटे के तो हाथ में तिल का निशान था। हाँ तो बहुत बचपन से है द्वारपाल बता अरे देखो ये देख ये देख अरे मैं देखूं इधर आ। देख ना मैं देखूं। देख बेटा तिल का निशान इस अरे द्वारपाल ये मेरा वही बेटा तो नहीं जो एक एक बूंद दूध के लिए तरस रहा था? ये मेरा वही बेटा? अरे ये हमें वही बेटा लगता है। पिताजी, पिताजी, बेटा! या भगवान, बहुत राइट समय पर देवा आ गई, नहीं तो मैं अपने खूने के। पिताजी तुम्हें डाकू बनने में बहुत मजा आता है ना? ये बूढ़ी माँ दर दर ठोकरे खा रही है और इसका कोई हाल पता लेने वाला नहीं है। बताओ 22 साल होगा बाप, हम रापक यही तो 22 साल। हाँ तो बताइएगा पिताजी। क्यों मारता मेरे माँ को? क्यों मारता है साले? ठहर जा, उसके बात को भी सुन ले। पहले बात सुनो। इधर आ, मुझको बता। ये तो हर क्या कहना चाहिए? ये तो हर मलकिन हुए हाँ तब इनका तो कोनो हिंदू लेगा रहा। अबे तू हट, अभी पूरी बात हो जाएगा सामने। बेटा, बेटा वो बात मत पूछिए। वो बात याद आता है तो आंखों से आंसू छलक आता। लेकिन कहना क्या चाहते हो बताइएगा। और बेटा एक दिन की कहानी है। तुम्हारे बाबा जी मर गए थे और मैं घर पे अकेला था। ठाकुर अभय सिंह हमें बुलाने के लिए आया। मैं गया, कहने लगा दर्शन लाल हमें कर्जा दे दो। जी मैं साहब कुछ नहीं जानता हूँ। बस मुझे मारने लगा। अरे मारते मारते हमें जमीन पर गिरा दिया बेटा। क्या? और हमें मानना पड़ गया कि मैं कर्जा दूंगा, हमें 3 दिन का मौका दीजिए बस। उस वक्त मैं घर से भागते दौड़ते हुए निकला। अचानक मेरा दिमाग नहीं काम किया। अच्छा मैं एक डाकुओं के अड्डे पर चला गया। मैं वहीं रहने लगा। थोड़े दिन के बाद सुना कि हमारा बेटा भी गायब हो गया। तो मैंने कहा जब बेटा गायब हो गया तो वहां से जाना ही बेकार है। वहां मेरा जाना ही बेकार है। लेकिन बेटा, पिताजी एक बात पूछूं, बताओगे? मैं वो सब बात बाद में बताऊंगा। पहले उस रामजादे अभय सिंह के पास में जाता हूँ। बेटा सुनिए, अपने बाबा का गिन गिन के ठहरिए ठहरिए ठहरिए। क्यों? हमें थोड़ा सा एक बात बता दो हाँ। कि कौन इस दुनिया में माई का लाल है जो तुम्हारा लालन पालन करके इतना सयाना बनाकर हमारे पास भेज दिया? कौन? क्या जानना चाहते हो? तो तुम्हें मालूम है जिला जौनपुर में ये एक हाजी साहब को आप जानते हैं, जिसके घर में तुमने डकैती डाला था और उनके हजाइन को मारकर उनके बेटी को अपने हवाले कर लिया था। बताइए, मालूम है ना? हाँ बेटा मालूम है, मालूम है। मैंने डकैती डाला था, मैंने उनके हजाइन को मारा था। पर साहब का साया मेरे ऊपर है तो मेरा भी साया उनके ऊपर है। तो मुझे पाल पोस कर सयाना करने वाले वही हाजी साहब है जिसके साथ में तुमने इतना बड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गया। लेकिन जिस वक्त मैंने उनके घर पे डाका पड़ा, उनके बीवी सबाना को मैंने मारा,
उस वक्त हमें एक लड़की मिली थी, मैंने उठा लाया था, उसका लालन पालन किया। आज वो हमारे पास है, उसका नाम है सूखा देवी। क्या सूखा देवी हाजी साहब की लड़की? हाँ। लेकिन पिताजी और सारी बात छोड़िएगा, मैं चलता हूँ ठाकुर अभय सिंह के पास, अपने बाबा का गिन गिन के उस रामजादे से बदला चुकाऊंगा और उसका कर्जा 1 रुपया अकेले नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं देवा, देवा अभी तक नहीं मालूम था कि गुलशन मेरा बेटा है, लेकिन मुझसे जीत करके चला गया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ। गया है ठाकुर, वो ठाकुर के घर गया है, जरा भी गफलत है तो उसे फांसी के तख्त पर चढ़ जाना चाहिए। चलिए हमारे साथ चलता हूँ, आइएगा। कारिंदा, मेरे दोस्त, जाओ, देवा जहां कहीं पर मिल जाए उसे तुरंत कैद कर लो, और सूखा भी मिल जाए, उन दोनों को कैद करके हमारे समस्त लेकर आओ। ठीक है मेरे दोस्त। क्या रे देवा, जब से मैं तुझे महल से निकाल दिया, भागती भागती तुम मुझे आज मिली। इन दोनों को लेकर जाओ, काल कोठरी में बंद कर दो, ला जाओ। ले जाओ। ये दोनों हमारे दुश्मनों की औरत हैं और ये हमारे रियासत में हैं। अब हम चलकर थोड़ा आराम करते हैं। किसका छोकरा है? क्या नाम है तेरा? मुझे पहचानने से इनकार हो रहा है तो सुन मेरी बात। हाँ बता मुझे। देव दर्शन का मैं हूँ और वही छोकरा रे। देवा दर्शन का और वही छोकरा अपने बाबा का कर्जा चुकाऊंगा मैं जोर से। तो आज मुझको और पैसा मिले अपने बाबा का कर्जा चुकाऊंगा। तो तुम देवा दर्शन का बेटा है? हाँ मैं देवा और दर्शन का बेटा हूँ। जंगी का नाती है जी। कर्जा चुकाने आया है? हाँ हमारे बाबा जी तुमसे कर्जा लेकर गए थे ना। हाँ। हाँ तो कर्जा चुकाने के लिए तुम्हारे पास आज मैं आया हूँ। तो कर्जा चुकाने से पहले हम तुम्हें एक फार्मूला दिखाना चाहता हूँ। क्या फार्मूला? हाँ कहो तो दिखा दूं। अरे कैसा कारिंदा लाओ। कैसा फार्मूला दिखाना चाहता है? रेत पार करोगे तो मारूंगा, हो जाएगा हरामजादे। पहले तो मेरे सामने तो क्या भैया गुलशन, ये दोनों हमारे अंडर में हैं। इसे कहो हम 1 मिनट में खत्म कर दूं या तुझे? तुम हरामजादे। कारिंदा पहले इसका क्या नाम बताया है? गुलशन खान। बांध दो खम्भे में। कौन बातें करे मुझे? कौन बातें?
और इधर चल उधर दबती है। अब दोनों मिलकर देवा, ए देवा, ये तुम्हारा बेटा है ना? अब इसके सामने तुम्हें हमारे सामने इस समय नंगी होकर नाचना है। हाँ, सासू माँ दोनों मिलकर हमें मुजरा सुनाओ। मेरी सुखा हरामजादे नहीं नाचेगी मेरे सामने मेरे सामने। और बूढ़ी में आ जाए घर पे। तुम्हारे सामने मेरी देवा, जब तक तेरा पैर चलेगा तब तक तेरे बेटे का साथ चलेगा। हम रंडी हो इधर। हाँ, चल। बूढ़ी माँ नाच ठीक है, अब हम इसका कहानी समझ। और दो उठाओ मेरा बंदूक। मेरे माँ ने दूध पिलाया साहब। माँ काट दूंगा। उठाओ मेरा बंदूक। ये जंगिया का नाती है, हम इसे खत्म कर देते हैं। साले हाथ नहीं लगा सकते। तेरा मौत आज मेरे सामने लेकर आया है। दांत भैया पहले हमने मारूंगा बाद में मारूंगा। अच्छा, और नंबर दो। अरे मैं अबे सुन, कौन तुम? मैं उसी गरीब जंगी लाल का बेटा, मेरा नाम डाकू दर्शन। ये दर्शन जंगिया का बेटा? वही दर्शन पहचाना। चश्मा उतार, चश्मा उतार, अभी पहचान जाओगे साले। अरे दर्शनवा, तू यहाँ क्या करने आया है रे? आप तेरा वही कर्जा देने आया हूँ जो बरसों का पुराना था। तो हम तो तेरा कर्जा परसों से माफ कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों? बहुत नेतागिरी आता था ना। तुम दोनों बाप पूत हो। मुन्नी हमने बहुत तंग मुन्नी मामा कहा है।
सामने दो चश्मा। तुम दोनों चश्मा पहले निकाल। साले नेतागिरी करते थे ना, चश्मा निकाल। और उनका पकड़ी खोल दो। हमारे असलियत को जानना चाहते हो तुम? हाँ, कितना बड़ा गद्दार ये अभय सिंह था। आइए फिर। टकला गद्दार तू ये भी साला वही है। और मुनीम जी भला आइए, हम तीनों एक ही खाते हैं। आप तो बच्चे निकले जा रहे हो साले। द्वारपाल मुनीम, हम तीनों तो एक ही तरह हैं, तुम क्यों छिपाते हो? हम जिसके सर में बाल नहीं उसके बातों का इतबार नहीं। भैया तो आज हम नहीं छोड़ेंगे। तुम साले दोनों तरफ का बटखरा है ना? आहो हैं? हम जानो कि थरिया कई बैगन हुए। हाँ, जहाँ खा ए बेटी सुखाई धरा, दोनों है कौन? इधर आ, मैं बताऊंगा। ये कौन है? हम थर्रा हुए। इनको क्या सजा मिलना चाहिए? साड़ी पहन डांस कराए। तू ही लेकर आ। आज हमारे ऐसा हमारी बेटी कहेगी वैसा सब लोग कहते हैं। बोलो दादा, इनको नचाऊं मारूं या छोड़ दूं? और नचाऊं मारूं? सुखा देवी इस हरामजादे द्वारपाल के लिए व्यवस्था लेकर आई है। और आज इसको भिला साले को पहना, इसको। ये अपने आप को गुंडा बनता था, ये गुंडा है। पहना इसको भी। बेटा रहने दो, एक जामा पहना दो इसको, केवल यही पहनाओ, क्योंकि ये हमें 3 दिन का मौका यही दिलाया था। हाँ हाँ हाँ, पहनाओ इसको। ये भी गद्दारी किया था। भैया द्वारपाल भैया हम ही पर के हम हुआ खाई गए। अरे तो का करी हो? कहते हैं कि 100 जूता खाओ तमाशा घुसके देखो। अब और डर कर आगे बढ़िया बादी मरी है। भैया ना कहा करी तो ये मार दिया। अरे डेली तेरे अड्डे पर रंडियों का मुजरा होता था, लेकिन आज इस हमारे अड्डे पर ठाकुरों का मुजरा होगा। चल चालू कर दे, वरना 3 तक। अरे तू किसका हो भैया? ऐसे ही आए